दिस इज़ माई वैगन आर। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ, पर फिर चलो ठीक है। बहुत लोग कह रहे थे तो चलो, ये है स्टेयरिंग, गॉट इट। ये है आपका मीटर जो उसको बोलते हैं, इसमें डिजिटल भी है और बाकी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन, जैसे इसको MID डिस्प्ले बोलते हैं और स्पीडोमीटर बोलते हैं। साथ साथ में इसमें CNG वाला है, तो ये देखो CNG और पेट्रोल साथ साथ में दोनों के इंडिकेशंस दे रहे हैं। इस साइड पेट्रोल है और उस साइड है आपका CNG तो अच्छा खासा है, पर पेट्रोल एक खूंटी है वो भी ब्लिंक कर रही है, मतलब कि रिज़र्व में है। ठीक है, ये है इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन। ये जो है येलो कलर का जल रहा है, इसका मतलब कि पेट्रोल कम है, पेट्रोल रिफ़िल करने के लिए है। ठीक है, ये है आपका ये वाला जो सिंबल है, ये है आपका जिसके बारे में बता रहा है कि सीट बेल्ट का रिमाइंडर है। ये है आपका हैंड ब्रेक। ठीक है, ये हैंड ब्रेक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये है आपका AC वेंट्स, इसमें ये है आपका AC। ठीक, ये है आपका लाइट जो है अप डाउन करने के लिए। ये है CNG का स्विच, जिसमें CNG से पेट्रोल और पेट्रोल से CNG आप स्विच कर सकते हो। ये तो एम्प्टी है, बस डमी के लिए बना हुआ है। बाद में कोई अगर लाइट लगवाना चाहते हो, जैसे फॉग लैम्प है या कुछ और है, तो उसके स्विच यहाँ पे दिए जा सकते हैं। ये है आपका लॉक जो हैंडल, सॉरी, ये जो है सारे के सारे, ये वाला अगर बटन प्रेस कर देंगे तो अनलॉक हो जाएगा सारे के सारे। ये देखिए आप यहाँ पे चीज़ देखो, ये सारे के सारे जो डोर्स हैं ये यहाँ से लॉक हो जाएंगे। पहला आगे दबाएंगे तो लॉक हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये लॉक हो गया। सारे चारों के चारों लॉक हो जाएंगे, और ये जब आप प्रेस करोगे तो चारों अनलॉक हो जाएंगे। ठीक, ये वाला जो है चीज़ है, ये है आपका विंडो। इसको प्रेस करने से विंडो जो है वो फिर वो नहीं होगा, विंडो खुलेगा नहीं। कितो भी आप प्रेस बटन दबाओ यहाँ से, अब विंडो, ये देखिए विंडो, सॉरी, यहाँ से जो है करने के बाद से ये विंडो देखिए अप डाउन नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, ऑटोमेटिक ये ड्राइवर साइड वाला है, ड्राइवर साइड वाला अप डाउन होगा, लेकिन जो पैसेंजर है वो अप डाउन नहीं कर सकते। यहाँ से आप खोल देंगे फिर जाके पैसेंजर अप डाउन होगा। ठीक है, बाकी ये है आपका चाबी के लिए, ये इस साइड में राइट साइड में है। और बाकी जो ये चीज़ है, यहाँ पे अगर जो टॉप वेरिएंट लिया होता तो यहाँ पे ये स्टीयरिंग को टिल्ट करने के लिए, अप डाउन या ऊपर नीचे करने के लिए आपको यहाँ पे मिलता लीवर, लेकिन वो लीवर है नहीं, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है और CNG में वेरिएंट में आता भी नहीं है। ये आपका पेडल्स, जिसमें ये है एक्सीलेटर, ये वाला है ब्रेक, और ये वाला है आपका क्लच। ठीक है, तो गाड़ी सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है, आपको ये सब जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद से अगर है स्टीयरिंग के बारे में आते हैं, तो यहाँ पे सारे एयर बैग है, यहाँ पे आपका हॉर्न दिया हुआ है, और यहाँ पे सुजुकी का लोगो बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपका गियर है, गियर में जो है 5 तरीके का 5 गियर्स हैं, और ये वाला रिवर्स है। तो पहला गियर आपको ऐसे करके फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर यहाँ से जाओगे तो थर्ड, ये फोर्थ, और ये वाला है आपका ऊपर जाओगे तो 5। ठीक है, रिवर्स करना होगा तो क्लच दबा के आपको रिवर्स में आना पड़ेगा। ठीक, ये है सारी चीज़ें। और देखिए रिवर्स में जाने के बाद से एक पी की अलार्म आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है, और सेंसर जो है जितनी करीब आप जाओगे सेंसर टी उतनी तेज़ आपको अलार्म करने लगेगा, आप समझ जाओगे। तो ये बेस वेरिएंट से ही आपको सेंसर मिलना चालू हो गया। ये है आपका AC का। AC आप जितना है, ये अभी तो फ़िलहाल फ़ैन चल रहा है, जब गाड़ी चालू हो जाती है तो AC ऑन हो जाता है। ये आपका फ़ैन की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, ये आपका कूलिंग टेम्परेचर, यहाँ से कूल जितना नीचे जाएगा उतना कूल। ये वाला जो है ये है हीटिंग का है। ये वाला है आपका जिस हिसाब से फ़ैन को आप एडजस्ट करना चाहते हो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। साथ साथ में ये आप कार के अंदर का जो एयर है उसको अंदर में ही रोटेट करने देना चाहते हो या बाहर रोटेट करने देना चाहते हो, उसके बारे में है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। और बाकी इस साइड जो है, इस साइड में यहाँ ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। ठीक, ग्लव बॉक्स भी ठीक ही ठाक है, इसमें देखो मैं काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ हूँ। बाकी ऊपर जो है SRS का ये एयरबैग दिया हुआ है, और यहाँ पे फ़ैन का है ये, और ये फ़ैन का जगह दिया हुआ है। फ़ैन के लिए 2 जगह यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसमें एक साइड ये और दूसरा साइड यहाँ पे ये वाला। तो
फ़ैन के लिए यहाँ ये वाला जो पोजीशन है थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे अक्सर यहाँ कर जब आदमी हाथ रखता है तो ये हाथ बिल्कुल ठंडा हो जाता है और फेस पे बिल्कुल नहीं आता है। थोड़ा अगर इसका पोजीशन जो है यहाँ पे या कहीं इस साइड रहा होता तो और भी बेहतर हुआ होता, पर उतना अच्छा पोजीशनिंग नहीं है। और अगर इस साइड देखें तो यहाँ पे डोर हैंडल दिया हुआ है जिससे डोर ओपन हो जाता है। यहाँ से आप करो तो यहाँ से लॉक हो जाएगा, इस तरीके से आप करोगे तो अनलॉक हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये तो मिरर को अप डाउन करने के लिए है। ये देखो अब मिरर अप डाउन हो रहा है, ठीक है। बस यही सब सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर सीट के नीचे देखा जाए तो फिर ये साइड में देख लो, यहाँ पे छोटा सा जगह रखने के लिए कुछ सामान वामान है जिससे मैंने चाबी रखा हुआ है। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, तो यहाँ चार्जिंग के लिए जगह तो दिया हुआ है, लेकिन अब इसमें चार्जिंग आप लगा सकते हो, एक्सटर्नली आप वो कर सकते हो, ख़रीद के आता है, ठीक। ये आपका हैंड ब्रेक है। यहाँ पे सीट बेल्ट के लिए दिया हुआ जगह, ये आपकी सीट है। और साइड में अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, इसमें आप सरका के ये इसको आप प्रेस करोगे तो ये नीचे ऊपर आगे पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। बाकी पीछे की सीट में तो कुछ नहीं है। पीछे आपको पहले इसको मैं आगे कर लूँ, फिर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया भाई। ये पीछे की तरफ में कुछ नहीं है। पीछे में मैनुअल हैंडल दिया हुआ है और डोर हैंडल उसी तरीके से है जो आप खोलने और बंद करने के लिए ये वाला चीज़, ये ठीक। और इसको अगर आपको खोलना है तो वही पुराना वाला मॉडल है, इसको आपको गोल गोल करना पड़ेगा। बाकी जगह वहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर आप स्पीकर लगाना चाहते हो तो जगह है। यहाँ पे भी बॉटल होल्डर के लिए बॉटल रख सकते हो और फाइल वाइल रख सकते हो। आगे में काफ़ी जगह है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉटल होल्डर है, यहाँ पे पूरा अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। साथ साथ में यहाँ पे जगह दिया हुआ है जिसमें आप चारों डोर्स में दरवाजे में आपको स्पीकर लगाने के लिए आपको जगह दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंटीरियर में और इसकी में वैगनआर में ये है कि स्पेसिंग अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे आपको पीछे देखने के लिए मिरर दिख जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, टिकट होल्डर बस यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है और ये पट्टी रहती है जिसमें आप होल्ड कर सकते हो। बाकी इस साइड में भी एयरबैग के बारे में बस इन्फॉर्मेशन है, बाकी वो मिरर वर कुछ नहीं दिया रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको सीट बेल्ट आपको मिल जाती है फ्रंट में भी, और सीट बेल्ट आपको बैक वाले में भी मिल जाती है। बाकी पीछे आपको एक पार्सल ट्रे मिल जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, ठीक है। बाकी यहाँ पे सीएनजी वेरिएंट में अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, खाली रहता है। आप अपने हिसाब से इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। बाकी अगर आप इससे हायर वर्जन में जाते हैं जिसमें LXi के ऊपर VXi में, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि मतलब इसमें आप वो मैनुअल वाला भी है और टच स्क्रीन वाला भी सिस्टम आ गया है। तो आप वही है कि आप पैसे के ऊपर आप ना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप LXi वर्जन लेते हैं भाई तो उसमें आपको कोई भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको इस टाइप का चीज़ नहीं मिलता है। यहाँ पे साइड में यार लीवर के बारे में मैं बताना भूल गया। ये साइड में इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये आप नीचे करोगे इस साइड, सॉरी बता रहा हूँ, ये इस साइड करोगे, ये इसको जब प्रेस करना है तो यहाँ पे राइट साइड में देखो जो हो रहा है, और उस साइड करोगे तो लेफ़्ट साइड में होगा इंडिकेटर, ठीक। बाकी आप इसको आगे पीछे यहाँ ऊपर अपने तरफ खींचोगे तो ये पास का लाइट है। यहाँ पे देखो पास का लाइट यहाँ पे देता है, वहाँ पे दे रहा है इन्फॉर्मेशन, देखो पास का लाइट है। इसको खींचने से, ठीक। बाकी इस साइड यार आपको मिलेगा वाइपर्स के कंट्रोल हैं। वाइपर्स इस तरीके से आप करोगे तो देखो वाइपर्स अप डाउन हो रहे हैं, ठीक। आप 3 मोड दिया हुआ है, फास्ट है, ऑफ है, लो है, हाई है। फिर यहाँ पे अगर आप प्रेस करते हो इस तरीके से तो ये हो गया, और आप ऐसे प्रेस करते हो तो आप पे झाग जाता है, ठीक है। मतलब आपको विंड स्क्रीन में से पानी निकलता है जिससे आपके ग्लासेस साफ़ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ है, ठीक। बाकी मैं बड़ा ज़िगज़ैग तरीके से किया हूँ क्योंकि मैं उस तरीके का प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, इंफॉर्मेशन देने के लिए काफ़ी है ये, मतलब इन अंदर का इंफॉर्मेशन देने के लिए। और स्पेसिंग के मामले में यार तो वैगनआर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आपको इससे ज़्यादा स्पेस किसी भी गाड़ी में नहीं मिल सकती है, ठीक है। और सीट में अगर पीछे यार देखा जाए बैठने के लिए तो कम से कम 3 लोग तो बहुत ही आराम से बैठेंगे, मोटे मोटे, और 4 लोग अगर ठीक ठाक हैं जो एथलीट टाइप की बॉडी रखते हैं तो 4 लोग भी बैठ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब थोड़ा अप डाउन आपको करना पड़ेगा। जिस तरीके से ऑटो में ठूस के बैठते हैं भाई, उस तरीके से तो यहाँ पे उससे बहुत कंफर्टेबली 4 लोग बैठ जाएंगे पीछे वाली सीट पे। आगे वाले पे एक लोग बैठेंगे। आगे वाले में मैं नहीं बोलूँगा कि यार 2 लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। तो
ये बैठना तो चाहिए 2 और 1 बच्चों को, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से यार। कभी कभी ऐसा बहुत लोग बोलेंगे कि 4 लोग या 5 लोग क्या बैठाने को, तो ये वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ज़रूरत है तो आप बैठा सकते हो। ठीक, चलो इन्फॉर्मेशन दे दिया इसके बारे में, और कुछ भी ज़रूरत होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय।